हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी के 29 फरवरी 2024 के जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट का जीके एंड जीएस का ये पूरा एनालिसिस है। तो इस सभी को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो ये दोदा बेटा पड़ती है, ठीक है। और ये सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की, ठीक है। इस पे मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लेंगे। ये मैंने कल ही वीडियो बनाया है जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ स्लाइड्स लगा दी हैं इसकी, ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा अगर, तो लगाएंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी लगाएंगे तो लगाएंगे कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा जो कि उत्तराखंड में स्थित है, सॉरी सिक्किम और नेपाल में स्थित है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित जो चोटी है कौन सी है, तो आप लगाना नंदा देवी जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाईमुड़ी है। इसकी हाइट पूछ लेगा 2695 मीटर है। और अगर दोदा बेटा की पूछ ले तो कितनी है? 2637 मीटर है, ठीक है। ये नीलगिरी की है और ये अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है, ठीक है। उत्तराखंड की नंदा देवी हो जाएगी। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ है? तो मेघालय में पड़ती हैं, ठीक है। सैडल पीक पूछ लेगा तो कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर है, ठीक है। इसकी हाइट है 1710 मीटर, ठीक है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है जिंदागढ़ा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को भी, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, असद अली खान का संबंध किससे है। तो असद अली खान जो है ये रुद्रबीड़ा वादक हैं, ठीक है। कुछ आप देख लीजिए वादकों को जिससे कि आपके आगे वाली शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए तो आपके सॉल्व हो जाएं। इस सितार में नाम आता है, सितार में नाम आता है पंडित रविशंकर का, उमा शंकर मिश्र का, बुद्धादित्य मुखर्जी और विलायत खान का। पंडित रविशंकर बहुत बार पूछा गया है और अभी भी पीछे की शिफ्ट में पूछा जा चुका है नाम। सरोद के पूछेंगे तो सरोद में नाम आता है अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान का। ये तीनों सरोद वादक हैं, ठीक है। संतूर वादक में नाम आएगा तो शिव कुमार शर्मा। ये आज की शिफ्ट में ही थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। भजन सुपारी। सहनाई की बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खान का नाम है, अली अहमद का नाम है और हुसैन खान का नाम है। हुसैन खान पूछा जा चुका है एसएसजीडी इसी वाली में, ठीक है। दया शंकर जगन्नाथ का नाम भी आता है। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया बहुत फेमस नाम है। पन्नालाल घोष भी बहुत फेमस नाम है और राजेंद्र कुलकर्णी भी इसमें शामिल हैं। तबला में आप जानते हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज और किशन महाराज, ठीक है। वायलिन की बात करेंगे तो ये कम पूछे जाते हैं, टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजम और एल सुब्रमण्यम। पखावज की बात करेंगे तो गोपाल दास ठाकुर और लक्ष्मण सिंह और छत्रपति सिंह और रहमान खान का नाम आता है। रुद्रबीड़ा की बात करेंगे तो उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। और ये आज की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन यही था जो मैंने अभी कराया है आपको। असद अली खान किससे संबंधित हैं? तो रुद्रबीड़ा से संबंधित हैं। घटम की बात करेंगे तो टी.एच. विनायक राम और ई.एम. सुब्रमण्यम। बीड़ा की बात करेंगे तो एस बालचंद्रन और कृष्ण भागवतार, ठीक है। और बदरुद्दीन डागर। सारंगी में नाम आता है शकूर खान का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है शकूर खान का। पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, ठीक है। और मृदंग में नाम आता है ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह और पालधार रघु। और ये इनकी पीडीएफ है, बहुत अच्छी बनाते हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, आप जानते हैं। जो फर्स्ट नंबर है उसमें आता है रसिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, ठीक है। सेकंड पे आता है कनाडा। थर्ड नंबर पे प्रेजेंट टाइम में पहुंच गया है यूएसए। फोर्थ पे आता है चाइना, फोर्थ पे आता है चाइना। और फिफ्थ पे आता है कौन सा? ब्राजील, ठीक है। सिक्स पे आता है ऑस्ट्रेलिया और सेवन पे आता है इंडिया, ठीक है। और 8 नंबर पे आता है अर्जेंटीना, ठीक है। ध्यान रखेंगे सारे नाम।
राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल एज अनिवार्य है। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए ही। ठीक है। और अगर पूछ लेगा कि जो पीएम है उसको बनने के लिए और सीएम बनने के लिए दोनों के लिए 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा और जो विधानसभा है इन दोनों के लिए 25 साल होती है। ठीक है। और राज्यसभा और विधान परिषद इन दोनों के लिए एज चाहिए 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स। ठीक है। इसी प्रकार से अगर गांव का प्रधान बनने की एज पूछ ले तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखने हैं। और वोट डालने की एज जो है कितनी है? 18 वर्ष है। ये पहले 21 थी, 18 कर दी गई थी। 61वां अमेंडमेंट आया था इसके लिए, राजीव गांधी लाए थे। ठीक है, 1989 में। पाइका किस राज्य का त्योहार है? तो छऊ और पाइका ये दोनों कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। मैंने कई बार इनको कराया है, आपको भी दिखा भी देंगे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके थे चित्तरंजन दास जी। ठीक है। और पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है। अब कुछ नृत्य हैं, आपको मैंने कई बार करवा दिए हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पंडवानी और गणगौर नृत्य है, असम का है बिहू नृत्य। ठीक है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी नृत्य है, और गुजरात का गरबा है। ठीक है। डांडिया है गुजरात का। कर्नाटक का यक्षगान है। पंजाब का भांगड़ा है और गिद्दा है। पंजाब है यहाँ पे भांगड़ा और गिद्दा होता है। राजस्थान का कालबेलिया, ये जो कालबेलिया नृत्य है ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। ठीक है। घूमर नृत्य है, 13 ताली है, और भवाई नृत्य राजस्थान का। महाराष्ट्र में तमाशा है, लावड़ी है, दही कला है। कजरी और छोलिया ये दोनों उत्तराखंड के हैं। जम्मू कश्मीर में रऊफ है और कूद डंडी नाच है, ये 3 नृत्य हैं। हिमाचल में छपेली है, डांगी है और थाली नृत्य है। बिहार की बात करेंगे तो छऊ है, विदेशिया है, जट जाटिन है। केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों क्लासिकल डांस भी हैं। नागालैंड में लीम छोंग है। पश्चिम बंगाल में जात्रा है, ढाली है और छाऊ है। गोवा की बात करेंगे तो यह मंडी है और ढकनी है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो कि क्लासिकल डांस भी है। ठीक है। झारखंड की बात करेंगे तो विदेशिया और छऊ है। उड़ीसा की बात करेंगे तो ओडिसी है और घुमरा है। छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य है, और यहीं पे एक नृत्य और होता है जिसे बोलते हैं सुआ नृत्य। ठीक है। आगे देखिए, स्मार्ट सिटी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 25 जून 2015 को। ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी हमने आपको दिखाया था, ख्याल गायकी के लिए फेमस है ये। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में शास्त्रीय नृत्य के लिए सर्वोच्च नृत्य कौन सा है, मतलब कौन सा पुरस्कार है? तो यह संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। ये भारत में शास्त्रीय नृत्य के लिए सर्वोच्च नृत्य पुरस्कार है। ठीक है। अब भारत के कुछ नदी, उनके उद्गम स्थल एवं जलप्रपात देखेंगे सिर्फ हम लोग। ठीक है। देखिए, अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है। उकाई बांध की बात करेंगे तो उकाई ये ताप्ती रिवर पर है और गुजरात में है। ठीक है। और यहीं पे काकड़ा पारा भी है। उकाई और काकड़ा पारा। ठीक है, काकड़ा पारा। कृष्णराज कहाँ है? तो कावेरी नदी है, और ये कर्नाटक राज्य में है। कोयना बांध की बात करेंगे तो कोयना नदी है और महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। गांधी सागर बांध की बात करेंगे तो ये चंबल रिवर है, और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चुटक बांध की बात करेंगे तो ये सुरू नदी है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। टिहरी बांध ये बहुत पूछा जाता है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। थीन या रणजीत सागर बांध की बात करेंगे तो रावी नदी है और पंजाब राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो कृष्णा नदी है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्मो बाजगो बांध ये सिंधु नदी है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पंचेत बांध की बात करेंगे तो दामोदर नदी है और झारखंड राज्य में स्थित है। पोंग बांध की बात करेंगे तो ये महाराणा प्रताप सागर भी बांध बोलते हैं इसको, और ब्यास नदी पर स्थित है, और ये हिमाचल राज्य में स्थित है। पोचमपाद बांध की बात करेंगे तो ये गोदावरी नदी है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
बगलियार बांध ये बहुत आता है एग्जाम में, चिनाब नदी है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भाखड़ा नांगल आपको बहुत फेमस है, सतलज नदी है और ये पंजाब राज्य में स्थित है। मुल्ला पेरियार ये टूटने की कगार पर था इसलिए बहुत पूछा जाता है। मुल्ला पेरियार पेरियार नदी पर है और ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, और इस पे विवाद भी रहता है हमेशा, ठीक है। मेट्टूर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु राज्य में है। मैथन बांध ये बराकर नदी है और झारखंड में स्थित है। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध की बात करेंगे तो ये नर्मदा नदी है और गुजरात राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी रिवर पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये सभी आपको याद करने हैं किसी भी तरीके से। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बैसाखी त्योहार कहाँ का है? तो ये पंजाब राज्य का है, आपको पता है। अपर्णा पोपट, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है। अब कुछ नृत्य देख लीजिए आप लोग, जैसे बोनालू बथुकम्मा दोनों कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। बोनालू और बथुकम्मा दोनों याद कर लेना, ठीक है। लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का है। अगर लोसर पूछ ले तो कहाँ का है? लद्दाख का है, ठीक है। लोसर पूछ लेगा तो कहाँ का है? लद्दाख का है, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपको ये। पोंगल कहाँ का है? तो केरल का है, ठीक है। मांडू कहाँ का है? एमपी का है, ठीक है। गणगौर नृत्य पूछ लेगा कहाँ का है? राजस्थान का है। मैंने भी पीछे दिखाया भी था, महोत्सव भी वहीं पे हो जाएगा। हरेली नृत्य कहाँ का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। अगर हरेला बोल देगा कहाँ का हो जाएगा? तो हरेला हो जाएगा उत्तराखंड का। कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड का। ओणम केरल का हो जाएगा। पुष्कर मेला जो है राजस्थान का हो जाएगा। और थोड़े देख लीजिए। ओणम कहाँ का? केरल का। मांडू एमपी का। हरेली छत्तीसगढ़ का। बोहाग बिहू असम का। पोंगल तमिलनाडु का। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, ये बहुत फेमस है, ठीक है। हॉर्नबिल कहाँ का हो जाएगा? नागालैंड का, ठीक है। द मोजार्ट ऑफ द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? तो ए आर रहमान को जाना जाता है, ठीक है। 4 फरवरी 2023 किस मोहिनी अट्टम नृत्यांगना का निधन हुआ है? तो इनका नाम था कनक रेले, ठीक है। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल जी हैं। और रॉ के प्रमुख कौन है भी प्रेजेंट टाइम है? तो रवि सिन्हा जी हैं, ठीक है। आरबीआई के पूछ लेगा तो शक्तिकांत दास है प्रेजेंट टाइम में ये, लेकिन डिप्टी गवर्नर पूछ लेगा तो एस जानकी रमन है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर पूछ लेगा कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। और अगर पूछ लेगा डिप्टी गवर्नर कौन है? तो एस जानकी रमन है। पहली महिला पैरा कमांडो कौन बनी है? तो पायल छाबड़ा बनी है। आईआरसीटीसी के सीएमडी कौन बन गए हैं? संजय कुमार जैन है। जो सीमा सड़क ब्यूरो है जिसे बीआरओ बोलते हैं, इसके नए चीफ बन गए हैं रघु श्रीनिवासन। केंद्रीय संचार ब्यूरो के हेड बन गए हैं धीरेन्द्र ओझा। और पीटीआई के हेड बन गए हैं के एन शांता कुमार। और प्यूमा के नए ब्रांड मिनिस्टर बन गए हैं मोहम्मद समी। मौलिक अधिकार आर्टिकल कौन से दिए हैं? 12 से लेकर 35 तक। मैंने अभी कल के वीडियो में जो 28 फरवरी की जो शिफ्ट के मैंने पूरे एनालिसिस करवाई है, उसमें मैंने सारे आर्टिकल्स को जिक्र किया है, आप उसको जरूर देख लेना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? तो की थी ऑस्ट्रेलिया ने। ये मैंने सारे आर्टिकल कल की वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे। यहाँ एक बार और देख लीजिए आप लोग, जिससे कि आपके याद हो जाए। देखिए आर्टिकल नंबर 61 की बात करेगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात होती है। 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी है 72 नंबर में। 52 में राष्ट्रपति का पद है और 153 में राज्यपाल के पद का जिक्र है। 63 में उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र है और 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। 239 का बी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। राज्यपाल के बारे में जो ड्यूटीज होती हैं उनमें जो राज्यपाल होते हैं इनको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनकी बात की गई 239 के बी में। 74 नंबर में मंत्री परिषद की बात की गई, ये कल की शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। 163 नंबर में राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद की बात की गई है। 79, 80, 81 संसद राज्यसभा लोकसभा। 168 में राज्य के विधान मंडलों के गठन की बात की गई है। 80 में दिया है राज्यसभा के बारे में। 171 दिया है विधान परिषदों की संरचना के बारे में, ठीक है। जैसे 80 बात की गई है राज्यसभा के बारे में, वैसे ही राज्य में जो विधान परिषद होती है उसकी बात की गई है 171 में, ठीक है। 81 नंबर में लोकसभा है, ठीक है। 170 में विधानसभा की बात की गई है। 85 में सत्र सत्रावसान और विघटन की बात की गई संसद के, ठीक है। 76 में महान्यायवादी है। 165 में महाधिवक्ता है। 169 में राज्यों की विधान
परिषदों का सृजन की बात की गई है। 88 नंबर में महान्यायवादी के अधिकारों का चक्र किया गया है। 143 नंबर में दिया है सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति होता है वो परामर्श कर सकता है, तो आर्टिकल नंबर 143 नंबर है। 110 नंबर आर्टिकल धन विधेयक की चर्चा करता है। 112 वित्त विधेयक की चर्चा करता है। 202 में बात करेंगे तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण है लेकिन राज्य का है, ठीक है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 214 में हाई कोर्ट है। 241 नंबर में दिया है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करी गई है इसमें। 129 में नजीर सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। 215 में जो है हाई कोर्ट नजीर बन जाता है। 32 नंबर में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 प्रकार की रिट हैं उनको जिक्र किया है। 226 में हाई कोर्ट की रिटों की चर्चा की गई है। और 108 नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है 108 के तहत, ठीक है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमेशा लोकसभा का स्पीकर। ये मैंने स्पीड में इसलिए करवा दिया है क्योंकि मैं इनको कल डिस्कस कर चुका हूं। खिलाफत आंदोलन कब चला था? तो 1919 में, ध्यान रखेंगे इसमें। शौकत अली और जो दो बंधु थे जिन्हें बोला गया शौकत बंधु, और इन लोगों ने इसको चलाया था और इसके हेड थे महात्मा गांधी जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना में ईसाई धर्म का कितना परसेंटेज था? तो 2.3% था। बिहू नृत्य कहाँ का है? तो ये असम का है। मैंने नृत्य बहुत सारे करवा दिए हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध मैंने शुरुआत में दिखा दिया था आपको, शहनाई से संबंधित है। गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है 2023 में। कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। और इसका अनावरण किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। अगर उपराष्ट्रपति पूछ लेंगे तो कौन है? जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। मणिपुरी नृत्य से ही हमारी बहुत फेमस है नृत्य झावेरी सिस्टर्स, ठीक है, झावेरी बहनें, ठीक है, ध्यान रखना। अमृत दीवान कप किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। भारत में 2011 में साक्षरता दर कितनी थी पूछा जाएगा। तो देश की साक्षरता थी 74.04%, लेकिन पुरुषों की कितनी थी? तो 82.14%। और महिलाओं की अगर पूछ लेगा तो कितनी थी? 65.46%, ठीक है। और कल की शिफ्ट में पूछा गया था कि 1947 में देश की साक्षरता कितनी थी? तो मात्र 18% थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसा आंकड़ा है कि आगे के 10 से 20 साल में इंडिया की साक्षरता 99.5% हो जाएगी। कथक नृत्य कहाँ का है? तो ये यूपी का है, मैंने कई बताया था, ये कई बार आज भी दिखाया है। सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ का है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखना इस चीज को। सुल्तान जौहर कप अगर पूछेगा, जौहर कप किससे संबंधित है? तो जो सुल्तान जौहर कप है ये संबंधित है अंडर 21 का, ये हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। आर्म्स एक्ट कब आया था? तो ये 1878 में 8 में आया था, ठीक है। केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। और ये नृत्य कहाँ का हो जाएगा? तो उड़ीसा का हो जाएगा। 10th पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2002 से लेके 7 तक था। ये मैंने पूरी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं को मैंने पूरा दिखाया है आपको बकायदा। 1951 में पहली बार स्टार्टिंग होती है, 56 तक चलती है, ठीक है। दूसरी 56 से 61 तक चलती है, ठीक है। 61 से 66 तक चलती है। 66 से लेके 69 तक गैप हो जाता है 3 साल का, ठीक है, ठीक है, 3 साल तक गैप हो जाता है। और 69 से लेके 74 तक चलती है, और 74 से लेके 78 चलती है, पांचवी, ठीक है। और पांचवी वाली मात्र 4 साल में खत्म हो गई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 10th पंचवर्षीय योजना जो है इसमें सेकंड हाईएस्ट लक्ष्य रखा था इंडिया का, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुल्तान जौहर कप किससे था? तो ये अंडर 21 का मैंने बताया था आपको, हॉकी समय था। और इसको जीता किसने था? जर्मनी ने। और इसको होस्ट किसने किया था? सुल्तान जौहर कप को इसको होस्ट किया था मलेशिया ने, ठीक है। इसको होस्ट किया था मलेशिया ने। और इसमें हारा कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन था इसमें, मतलब रनर अप कौन रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया। हैंडबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? हैंडबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं। राष्ट्रमंडल गेम्स मैंने पूरे प्लेयर्स कराए हैं, कौन से गेम्स में कितने प्लेयर होते हैं आप पुराने वीडियो में देख लेना। राष्ट्रमंडल गेम्स 2022 का स्थान क्या था? तो बर्मिंघम था, ठीक है। और 2026 में ध्यान रखना इस चीज को, ऑस्ट्रेलिया का शहर था जिसको बोलते हैं विक्टोरिया, वहां पर होने थे। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इस पे असहमति जता दी है, अब कहाँ होंगे अभी क्लियर नहीं हो पाया है। रविशंकर और अनुष्का शंकर का संबंध किस से है?
तो ये सुतार वादक हैं दोनों लोग, ठीक है। तो अनुष्का शंकर के जो पिता हैं उन्हीं का नाम है रविशंकर जी, ठीक है। कथक के सम्राट पूछेगा कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज जी, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन है कि 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे। देखिए अगर पूछता है इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे रिपन। क्वेश्चन पूछेगा कि जनगणना की पहली बार शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी 1872 में, जिसके जो गवर्नर जनरल था इस समय उसका नाम था लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो, ठीक है। इसने कब की थी? 1872 में। लेकिन नियमित रूप से जनगणना स्टार्टिंग करने का श्रेय जाता है 1881 में रिपन को, ठीक। किसको जाता है? रिपन को। एक बात ध्यान रखना, रिपन ने नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट की थी, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और इस समय जनगणना जो आयुक्त था उसका नाम था WC प्लॉडन, ठीक है, WC प्लॉडन, ठीक है। और इतने सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखेंगे। जो 2011 की जनगणना थी इससे बन जाएगा क्वेश्चन, ये 15th जनगणना थी, और आजादी के बाद ये 7th जनगणना थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और थैंक यू दोस्तों। इसकी PDF हम आपको एक टेलीग्राम चैनल है चेकमेट एग्जाम्स, उस पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना अगर चाहिए हो तो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।